Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Let's move towards our today's lesson. Today the topic of our discussion is treatment of malfunctioning kidneys. आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि जो डिफेक्टेड किडनी है यानी वो किडनी जिसने अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर दिया है, उस किडनी को हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं. We can treat a malfunctional kidney by two methods. The first one is dialysis and the second one is kidney transplant. Let's discuss about these methods. Firstly, we will talk about dialysis. Dialysis is an artificial method for the cleaning of impure blood through a machine which is known as dialyzer. डायलिसिस एक आर्टिफिशियल मेथड है इम्प्योर ब्लड को साफ़ करने के लिए बाय अ मशीन, और उस मशीन का नाम क्या है? डायलिज़र. डायलिसिस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल मेथड, इट इज़ डन बाय अ मशीन विच इज़ नोन एज डायलिज़र. Here you can see a diagram of dialysis by which you can easily understand how this process happens. यहाँ पे आपको जो डायग्राम नज़र आ रही है इसमें डायलिसिस के प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया है. यहाँ पे जो मशीन है इस मशीन को हम कहते हैं डायलाइज़र, यानी वो मशीन जिसके थ्रू डायलिसिस का प्रोसेस किया जाता है. डायलाइज़र कंटेन डायलिसिस फ्लूइड. ये जो डायलाइज़र है इसके अंदर डायलिसिस फ्लूइड को फिल किया होता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड. ये जो फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड है ये इस पाइप के थ्रू इस डायलिज़र में आ रहा है. इस फ्लूइड के थ्रू हम इम्प्योर ब्लड को प्योर करते हैं. जो भी ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो डायलिसिस फ्लूइड में आ जाते हैं, और जो यूज डायलिसिस फ्लूइड यानी जो इम्प्योर डायलिसिस फ्लूइड है उनको इन पाइप्स के थ्रू इस बोतल में इकट्ठा कर लिया जाता है. इन डायलिसिस द ब्लड ऑफ पेशेंट इज पास थ्रू द डायलिज़र which contain dialysis fluid. Blood flows through the tubes while the dialysis fluid flows around the tubes. डायलिसिस में इम्प्योर ब्लड को डायलिज़र में से गुजारा जाता है. डायलिज़र के अंदर रेड कलर की जो पाइप्स हैं इसके अंदर से इम्प्योर ब्लड पास करता है, जबकि इन पाइप्स की सराउंडिंग में से डायलिसिस फ्लूइड फ्लो करता है. जो भी वेस्ट मटेरियल ब्लड के अंदर होंगे वो रेड पाइप्स की जो वॉल्स हैं उनको क्रॉस करके डायलिसिस फ्लूइड में आ जाते हैं, और इस तरह से जो प्योर ब्लड है यानी वो ब्लड जिसके अंदर अब कोई वेस्ट मटेरियल नहीं है वो दोबारा से बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. अब डायलिसिस फ्लूइड जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल शामिल हो चुके हैं उस डायलिसिस फ्लूइड को यहाँ से इन पाइप्स के थ्रू इस बोतल में कैरी कर लिया जाता है, और न्यू डायलिसिस फ्लूइड इन पाइप्स के थ्रू डायलाइज़र में ऐड कर दिया जाता है. Let us discuss about the second method to treat malfunctional kidney. अब हम malfunctional kidney यानी जो नाकारा किडनी है उसको ट्रीट करने के लिए जो सेकंड मेथड यूज़ करते हैं उसको डिस्कस करेंगे. किडनी ट्रांसप्लांट यानी गुर्दे की पेवनकारी. किडनी ट्रांसप्लांट इंक्लूड्स ग्राफ्टिंग ऑफ हेल्दी किडनी इन पेशेंट्स बॉडी. किडनी ट्रांसप्लांट में हम पेशेंट की बॉडी के अंदर एक हेल्दी किडनी का ट्रांसप्लांट करते हैं, यानी वो पेशेंट जिसकी बॉडी में किडनी ने अपना प्रॉपर वर्क करना छोड़ दिया हो उस पेशेंट की बॉडी में एक हेल्दी किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है, यानी एक हेल्दी किडनी की पेवनकारी की जाती है. किडनी ट्रांसप्लांट इज़ द लास्ट मेथड टू सेव पेशेंट्स लाइफ. किडनी ट्रांसप्लांट तब किया जाता है जब जो किडनीज है वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करना बिल्कुल बंद कर देती है, क्योंकि जो डायलिसिस है उसके थ्रू भी पेशेंट के ब्लड को प्योरीफाई करना डिफ़िकल्ट हो रहा होता है, क्योंकि डायलिसिस ऐसा प्रोसेस है जो पेशेंट को बार बार करवाना पड़ता है अपने ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए. इसीलिए एक परमानेंट ट्रीटमेंट के तौर पर किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है. एज यू कैन सी इन डायग्राम, अ किडनी डिनोटेड बाय सम हेल्दी पर्सन इज ग्राफ्टेड इन द बॉडी ऑफ पेशेंट. जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि न्यू किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है. ये न्यू किडनी कोई हेल्दी पर्सन जो है वो पेशेंट को डोनेट करता है, और इस तरह इस किडनी की पेवनकारी पेशेंट की बॉडी में कर दी जाती है. इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट यानी गुर्दे की पेवनकारी. So what happens during dialysis? Patients sit in chairs, much like a lounge chair. A needle is inserted into the patient's vein.
and untreated blood starts flowing into the dialysis unit. Let's follow this blood to see how it gets cleaned. A pump pushes the blood through the dialysis tubing, which is partially permeable to ensure that large particles like blood cells and proteins cannot leave the tubing. The tubing is suspended in dialysis fluid or dialysate. Dialysis fluid is a special solution of pure water, electrolytes and salts. It contains no urea or waste products. No waste in the dialysis fluid means as the blood flows through the tubing, a concentrated gradient is created, allowing waste products to be removed from the blood and into the dialysis fluid by diffusion. The dialysis fluid also contains electrolytes and salts to help correct any other imbalances in the blood that may have arisen from the kidney failure, also making use of concentration gradients and diffusion. Sometimes glucose is also included in the dialysis fluid, either to remove excessive fluid from the blood or to provide the blood with more glucose if it's lacking. Once the blood is thoroughly filtered and cleaned, it returns to the patient through their artery. The used dialysis fluid is then disposed of. While dialysis can replace the work of a failed kidney, it can be very uncomfortable and time-consuming. For this reason, some people instead opt for kidney transplants. ओके स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हमने डिस्कस किया कि जो माल फंक्शनल किडनी है उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, यानी वो किडनी जो नकारा हो चुकी है, जिसने अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर दिया है, उस किडनी को हम किस तरह से ट्रीट करेंगे. देयर आर 2 मेथड्स टू ट्रीट दैट किडनी. द फर्स्ट वन इज़ डायलिसिस एंड द सेकेंड वन इज़ किडनी ट्रांसप्लांट यानी गुर्दे की पेवनकारी. डायलिसिस के बारे में हमने डिस्कस किया कि जो डायलिसिस है वो एक आर्टिफिशियल मेथड है ब्लड को प्योरीफाई करने का. डायलिसिस क्या है? डायलिसिस एक मसनूई तरीका है जिसके ज़रिए खून के अंदर से फाजिल मादे निकाले जाते हैं और खून को साफ़ किया जाता है यानी प्योरीफाई किया जाता है. इसके अंदर जो मशीन इस्तेमाल की जाती है जिसके थ्रू डायलिसिस पॉसिबल है, उस मशीन का नाम है डायलाइज़र. डायलिसिस में हमने डिस्कस किया कि जो इम्प्योर ब्लड है वो डायलाइज़र की रेड कलर की पाइप्स हैं इसके सेंटर में से, उसमें से पास होगा, जबकि इन पाइप्स के सराउंडिंग में डायलिसिस फ्लूइड प्रेजेंट है. ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है वो इन रेड पाइप्स को क्रॉस करके डायलिसिस फ्लूइड में चले जाएंगे और इस तरह से जो प्योर ब्लड है वो दोबारा से बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा. जबकि जो इम्प्योर डायलिसिस फ्लूइड है यानी वो डायलिसिस फ्लूइड जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल फाजिल मादे शामिल हो चुके हैं, उनको इस बोतल में कलेक्ट कर लिया जाएगा, जबकि जो प्योर साफ़ डायलिसिस फ्लूइड है उसको इस बोतल के थ्रू दोबारा से डायलाइज़र में पास कर दिया जाएगा. जो हमारे पास सेकंड मेथड था वो था गुर्दे की पेवनकारी यानी किडनी ट्रांसप्लांट. इस मेथड के अंदर जो सेहतमंद आदमी है उसकी किडनी को लेकर पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, यानी पेशेंट की बॉडी में उस हेल्दी किडनी की पेवनकारी कर दी जाती है. जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये एक हेल्दी किडनी है जिसको सर्जरी के थ्रू पेशेंट की बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिया गया है. ओके स्टूडेंट्स, आज का आपका लेसन यहाँ तक है. ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी पेपर में आता है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs भी आते हैं, इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार कर लें. ओके, थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.